जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मित्र, ये सामान्य हिंदी से है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वधु उत्सव का संधि विच्छेद जो है वधु प्लस उत्सव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वधु प्लस उत्सव, बिल्कुल सही बता रहे हो। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। और इसका संधि विच्छेद जो है वधु प्लस उत्सव होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की फिर खाली स्थान दिया गया है खराब कर रखी है। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो याद रखना, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यहाँ मिट्टी उचित आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। मिट्टी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। दिमाग मत बताइए, दिमाग बिल्कुल भी नहीं होगा। मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस रचना की विधा। ये जो रचना है विनायक, ये कौन सी विधा है, ये आपसे पूछ रहा है, जिसमें रमेश चंद्र शाह को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो उपन्यास, बिल्कुल सही बता रहे हो। रमेश चंद्र शाह जी को इनकी रचना विनायक के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और विनायक जो है ये कौन सी विधा है, तो याद रखना विनायक जो है ये उपन्यास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। इनमें से जो कभी कहा जाए जो पहले कभी ना हुआ हो, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में अभूतपूर्व कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है। यानी विराम चिन्ह दिया गया है, उसके सामने उसका नाम दिया गया है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्ण विराम जो है ये बिल्कुल सही है। अल्प विराम जो है इसका चिन्ह बिल्कुल सही है। पूर्ण विराम का बिल्कुल सही है। उद्धरण चिन्ह का भी बिल्कुल सही है, लेकिन योजक चिन्ह का इस तरह नहीं होता है। योजक चिन्ह का इस तरह होता है मित्र। और ये जो दिया गया है ये लाघव चिन्ह है, तो यही सम्मिलित नहीं है। योजक चिन्ह का इस तरह होता है, जो कि यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये दिया गया है ये लाघव कहा जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चाबुक जो है ये क्या है मित्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक निबंध संग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास जो है किसकी कृति है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देव। भाव विलास और रस विलास जो है मित्र ये देव की कृति है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत की उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत के अनुच्छेद
भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अनुच्छेद 348 बिल्कुल सही बता रहे हैं। अनुच्छेद 348 में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका अलग करने पर दोनों का सार्थक अर्थ निकले। यौगिक शब्द बताना है मित्र, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना परम औषधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। परम औषधि जो है मित्र ये क्या है, यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। चारों वाक्य के ढंग से पढ़िए, उसके बाद सही आंसर का चयन कीजिए। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, यह वाक्य जो है बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या पूछ रहा है, निम्न शब्दों में रा व्यंजन नहीं है। किसमें रा व्यंजन नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मात्र में रा व्यंजन है, क्रम में रा व्यंजन है, मूर्धा में रा व्यंजन है, लेकिन मातृभूमि में री व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, री स्वर है। यहाँ री की मात्रा दी गई है मित्र, नीचे जो लिखा दिया गया है ये जो मात्रा है ये री की मात्रा है, न कि रा की। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था निम्न शब्दों में से कौन सा रा व्यंजन नहीं है। तो मातृभूमि में बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, दामिनी दमक रही धन माही खल के प्रीत जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इन पंक्ति में कौन सा छंद है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दामिनी दमक रही धन माही खल के प्रीत जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं चौपाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल अशुद्ध है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र। देखो मित्र, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, कृष्णा जी के अनेकों नाम है। यहाँ अनेकों बिल्कुल उचित नहीं है, यानी अनुचित लिखा गया है, क्योंकि अनेक जो है ये अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, जिसमें उपहार, ग्रंथ, मस्तक और रचना। इनमें बताना है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना उपहार, मस्तक और ग्रंथ जो है ये क्या है, पुल्लिंग है, बल्कि रचना जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। रचना जो है स्त्रीलिंग होगा मित्र, बाकी उपहार, मस्तक और ग्रंथ जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में बताना है कौन सा समास है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, देश के लिए व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। देश के लिए व्यक्ति, इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसमें कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश का स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश को स्पष्ट करना है, यानी कौन सा अंश या भाग जो है जिसमें त्रुटि है उस भाग को चिन्हित करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मन नहीं होती ये बिल्कुल अशुद्ध लिखा गया है। मुझे आज खाने का मन नहीं है ये होता तो बिल्कुल सही हो जा। यहाँ लिखा गया है मन नहीं होती, जो कि अशुद्ध आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल आपको बताना है। काल का कौन सा भेद है यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो याद रखना सुरेश जो ये गीत गा रहा था यानी अपूर्ण भूत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण भूत काल, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग आपको बताना है मित्र। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपसर्ग उसे कहते हैं मित्र जो मूल शब्द के
प्रारंभ में लगकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ अप जो है यह उपसर्ग हो जाएगा, मान जो है ये मूल शब्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से कुछ बदलाव करके लाए जाते हैं। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांव। गांव जो है मित्र ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है ये ग्राम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का उचित अर्थ आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। काला अक्षर भैंस बराबर होता है पढ़ा लिखा ना होना, यानी अनपढ़ होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है अनपढ़ होना, यानी पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। मैं भंगी हूँ ये जो है कौन सी विधा है, आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। भगवान दास की ये आत्मकथा है मैं भंगी हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट आपके सामने तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। तुलसीकृत का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो कौन सी कारक विभक्ति मिलती है यह आपको बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, या कृत या रचित कुछ भी कहा जाए। तुलसी द्वारा कृत मित्र या तुलसी द्वारा रचित, यानी कारक की कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तो द्वारा आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी में तो सोच समझ कर बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। कौन सा सही है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुझे बहुत आनंद आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है ये क्या कहलाती है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है ये वर्ण या ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्हें कहाँ जाना है, उन्होंने नहीं होगा, उन्हें कहाँ जाना है या उसे कहाँ जाना है। इस तरह होता तो बिल्कुल सही होता। यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना किसी कार्य का करना या होना का क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। यानी अंक का अनेकार्थी जो है ये किस शब्द समूह में दिया गया है यह आपको बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना अंक का अर्थ जो है या कहा जाए अंक का समानार्थी अनेकार्थी जो है ये गोद भी होता है और अंक का संख्या भी होता है और अंक का अध्याय भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
गोद संख्या और अध्याय जो है ये अंक के अनेकार्थी या कहा जाए समानार्थी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। 28 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना और का अर्थ जो है मित्र, और का अनेकार्थी जो है ये दूसरा भी होता है और का तथा भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। रसोई घर में कौन सा समास है यह आपको बताना है। रसोई घर का समास विग्रह भी बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 याद रखना, रसोई के लिए घर यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई के लिए घर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गीत प्लस अंजलि, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखना दीर्घ स्वर संधि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प चुनिए। यानी दशानन का सही समास विग्रह किस विकल्प में दिया गया है यह आपको बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा दस है आनंद जिसके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, या कहा जाए दस है सिर जिसके अर्थात रावण, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रत्युत्तर होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना जब बिना परिवर्तन के कहेगा तो वहां तत्सम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। बिना परिवर्तन के जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो कुछ बदलाव करके लाए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। यहाँ क्या पूछा गया, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र अब आपके सामने गद्यांश दिया गया है, आप भी हमारे साथ गद्यांश जल्दी जल्दी पढ़िएगा और गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 33 से 37 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। अब आप भी हमारे साथ गद्यांश पढ़िएगा, उसके बाद गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं हम। क्या लिखा है, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में। ये अद्भुत भारतीय उत्तर अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत, न कि जात संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुस्लिम ने ही, और आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूँ। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय में उन्हीं गुरु का है। अब आपसे पूछ रहा है, ये गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपने गद्यांश पढ़ा, जो कविता के कर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है वो क्या होता है, मर्मज्ञ तथा रसिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है, तो याद रखना
भक्ति तथा श्रद्धा देखता है। अच्छा गुरु जो है अपने शिष्य में सदैव भक्ति तथा श्रद्धा देखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? पुष्प का सौंदर्य अभी आपने पढ़ा कि पुष्प से ज्यादा सौंदर्य जो है ये देखने वाले की दृष्टि में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मैं उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है? ये जो पंक्ति लिखी गई है, ये जो कथन लिखा गया है, इस कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ याद रखना, गुरु के प्रति शिष्य भाव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है मित्र क्वेश्चन नंबर 37, जो कि हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। पथ का उचित समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्ग या रास्ता। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 37 क्वेश्चन जो कि हिंदी से था, मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र, तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जिसमें मित्र बात करें, यूपी पुलिस का फुल सिलेबस दिया गया है। यूपी पुलिस का फुल सिलेबस दिया गया है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। मात्र 39 रुपये में, 49 नहीं, अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपीज़ में आप इन्हें परचेज कर सकते हो मित्र। और इस रामबाण ई बुक को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपके अपने एग्ज़ाम यूपी पुलिस में। तो आप मित्र चाहें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और मात्र 39 रुपीज़ में आप इस रामबाड़ी बुक को ले सकते हो, जो कि सभी सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर लेना मित्र, और आप इस रामबाड़ी बुक को ले लेना। अब आपके सामने आ चुका है सामान्य जागरूकता यानी जीके से संबंधित प्रश्न। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शाखाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, यह आपसे पूछ रहा है। 38 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो स्पैम सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। एम्पियर की एसआई इकाई है। एम्पियर की एसआई इकाई जो है ये क्या है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मालदीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ घाट पर किए जाने वाले दशमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 44। तो सर फ्रैंक ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, मस्कट जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, अर्थशास्त्र के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार डगलस डब्ल्यू डायमंड, वेन एस वर्नानेक तथा फिलिप एच डायबविक को दिया गया। ये फिर पूछ रहा है कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ के हैं मित्र? संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 48 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया? जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का आरंभ किया? ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बताने हैं शहडोल में, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र सोच समझ कर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन भारतीय सैनिक के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को फिर खाली स्थान दिया गया है, ब्लॉक नाम दिया गया। याद रखना, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं किस संप्रदाय से संबंधित हैं, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, द हेग जो कि नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नीदरलैंड वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर फिर खाली स्थान दिया गया है, किस सन को लागू हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर किस सन में लागू हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है 2009 में। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि वर्तमान में कहाँ है? वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि वर्तमान में कहाँ है? बिठूर में। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिठूर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक क्रिस्टेलिना जॉर्जिया किस देश से संबंधित है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर बताना है। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी? यह से पूछ रहा है। याद रखना 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल सही है। 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन से, तो 122वें संविधान संशोधन 2014। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत के किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है मित्र, फिर उसके बाद लिखा गया है गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। अब बताना है गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन है। ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत पाल देवी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। क्या पूछ रहा है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया? यानी आप बताना है आपको वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था? मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, तो सूर्यसेन। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ दी थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ दी थंडर ड्रैगन कहा जाता है किस पड़ोसी देश को, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 याद रखना भूटान को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद है यहाँ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ये इलाहाबाद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अप्रैल 2023 में दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अप्रैल 2023 में दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है। पहला लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। लेकिन दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 में दिया गया जो कि आशा भोसले को दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में बिठूर में है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है मित्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर। नेक्स्ट आपके सामने भारत का सिलिकॉन वैली है। भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार जो है ये कब लागू हुआ, क्वेश्चन नंबर 66 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने में तो क्वेश्चन नंबर 67 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है?
लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 यानी 1/10वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन 68 आपसे क्या पूछ रहा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। गौतम जिनमें मुनि बोध गया में ध्यान, सारनाथ में सीख लिए, कुशीनगर में जान। तो जो अपना पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग जो है ये खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, यानी खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस धातु का? क्वेश्चन नंबर 69 के बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना तांबा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो है ये कौन था, यह आपसे पूछ रहा है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो है मित्र ये घनानंद था, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। घनानंद जो है मित्र ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। घनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बिंबिसार जो है ये मगध साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ अंतिम ना कहकर प्रथम कहा जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है अंतिम, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा है अंतिम। नेक्स्ट आपके सामने है पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 71 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी जरूरी भाषा है, यानी दूसरी राज्य भाषा कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं, उर्दू, जो कि बिल्कुल सही है। 1989 में इसका दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया, जो कि राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दूसरी जरूरी भाषा जो उत्तर प्रदेश में उर्दू है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 73। इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। गेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? गेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं संगीत, बिल्कुल सही बता रहे हो। गेमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं संगीत, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्र, सोच समझ कर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी पीटीए है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं हमारे, अफगानिस्तान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टेस्ट पेपर का यानी इस मॉडल पेपर का मैंने आधा हिस्सा अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया, यानी 75 क्वेश्चन को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचता है आपका 75 क्वेश्चन, जो कि मैथ और रीजनिंग का, जो कि सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस रामबाण ई बुक को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना और जानकारी प्राप्त कर लेना, और इस रामबाड़ी बुक को ले लेना मित्र, जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम के पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करती है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और मात्र 39 रुपये में, 49 नहीं 60% डिस्काउंट है, मात्र 39 रुपये में आप इस ई बुक को ले सकते हो।
तो मित्र आज की इस 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ जो है मैथ और रीजनिंग के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां आप इसे अच्छे से हल कर लेना और जो मैंने आपको बता दिया उसे रिवाइज कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन हल नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर हमारे टेलीग्राम पर भेज देना, वहां बच्चों के द्वारा हल कराया जाएगा। अगर नहीं कराया जाता है तो सर के द्वारा हल कराया जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। कैसी भी लगी हो क्लास अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।